राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम सभी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर घटना से हम एक सीख ले सकते हैं। उनके विचारों से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मैं उनसे जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि उस समय भारतीयों के लिए दुर्लभ सुविधा थी। दो अंग्रेज उसी बोगी में बैठे हुए थे और उन्हें बड़ा ही नागवार गुजर रहा था कि एक भगवाधारी साधु उनके साथ यात्रा कर रहा है और वे आपस में साधु संतों की बुराई करने लगे कि ये साधु संत दूसरों के पैसों पर मौज मस्ती करते हैं, बिना मेहनत की कमाई खाते हैं। इस तरह से उन्होंने अनेकों प्रकार की बुरी बातें कही साधु संतों के बारे में। स्वामी विवेकानंद बड़ी शांति से सुनते रहे। कुछ देर के उपरांत जब टीटी आया तो स्वामी विवेकानंद ने उससे अंग्रेजी में बात की। तब अंग्रेजों को समझ में आया कि ये उनकी बातें समझ रहे थे। ये स्वामी विवेकानंद हैं, महान दार्शनिक, महान विचारक, महान विद्वान। वे बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, हम आपके समक्ष आपकी आलोचना करते रहे और आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, शांति से सुनते रहे, ऐसा क्यों? आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा कि आपके द्वारा की गई आलोचना से मुझे बहुत ही अधिक लाभ हुआ। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि स्वयं अपनी आलोचना को सुनने से सहन शक्ति निखरती है। व्यक्ति जब किसी की आलोचना करता है और उसे सुनने वाला सुनने की शक्ति रखता है, तब उसके धैर्य की परीक्षा होती है। तो ये आपके विचार थे जो आपने प्रकट किए और मेरा अपना विचार था कि मुझे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है और मुझे संयम से काम लेना है। तो ये मेरे धैर्य की परीक्षा हुई। तो इस तरह से जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अपनी आलोचना को सुन करके संयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि क्रोध सभी अनर्थों का जड़ है और हमें संयम को बनाए रखना है। संयम रखने से बड़ी समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं, उनका समाधान तुरंत मिल जाता है।